हर हर महादेव एवरीवन, जय सिया राम। फ्रेंड्स, आज चर्चा करते हैं कब किसी भी महिला या पुरुष के एक से ज़्यादा विवाह के योग बन जाते हैं। जी हाँ, ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो एक से ज़्यादा विवाह करवा देते हैं, और ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिनके कारण विवाह नहीं होता, या फिर लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, या मैरिज होगी ही नहीं। ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मैं हूँ यहाँ पे अवेलेबल। केवल आपको अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है, एकदम सही सटीक जानकारी मैं आपके साथ आपकी कुंडली की शेयर करूँगी। अब बात करते हैं कब एक से ज़्यादा विवाह होता है। आइए जानते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए, यहाँ मैंने कुंडली बनाई है, चाहे महिला चाहे पुरुष, सबकी कुंडली में सातवां भाव, जहाँ मैंने नंबर 1 लिखा है, शनि राहु है, वो सातवां भाव होता है। अब आपकी कुंडली में कोई भी नंबर लिखा हो, परंतु सातवां भाव वही होता है। अब यहाँ पर सातवें भाव के स्वामी होते हैं ना, वो हमारे जीवन साथी को दर्शाते हैं। यहीं पर अगर शनि राहु केतु या मंगल बैठ जाएं तो यहाँ विवाह देर से होता है। विवाह होने के बाद जीवन साथी से मतभेद बहुत ज़्यादा होते हैं, लड़ाई झगड़े के योग बनते हैं, जिस कारण से डाइवोर्स के कहीं या फिर दूर रहने के योग बन जाते हैं। अब एक और एग्जाम्पल समझिए, सप्तम भाव के स्वामी नीच के हों। जी हाँ, जैसे धनु लगन है, यहाँ पे बुध हो गए, बुध नीच के हो गए चौथे भाव में, या फिर किसी कुंडली में यहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ, गुरु ग्रह नीच के हो गए, तब ऐसे में विवाह के बाद, ये तो विवाह जल्दी होता नहीं, होने के बाद यहाँ विवाह के बाद डाइवोर्स का योग बन जाता है। अब एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए, अगर सप्तम भाव के स्वामी का संबंध बन जाए 12वें भाव से। 12वां भाव कहाँ है? जहाँ नंबर 6 लिखा है वो 12वां भाव। आप गिन सकते हैं, नंबर 1 से लेकर 12वां भाव वहीं आएगा। 12वां भाव होता है खर्च का स्थान। जब जीवन साथी, जो भी ग्रह वहाँ जाके बैठेंगे जिस भाव का, तो वो भाव वहाँ पे खर्च होता है, इस बात को समझिए। और जब 12वें भाव में जाके 7वें घर के स्वामी बैठ जाते हैं ना, या उनका संबंध बन जाता है किसी प्रकार से, तो यहाँ पर सामने वाले के बातों को आप नहीं समझो, सामने वाला आपकी बात को नहीं समझा। जी हाँ, यहाँ फीलिंग्स खर्च हो जाती है, यहाँ इमोशंस खर्च हो जाते हैं, पर अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती, तो यहाँ पे भी डाइवर्स के योग बनते हैं, दूसरी शादी के योग बन जाते हैं। या फिर अष्टम भाव में शुक्र और मंगल दोनों ही नीच के हों,